इम्यूनोलॉजी एंड इट्स टाइप्स। इम्यूनोलॉजी क्या होता है? इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोमेडिकल साइंस फोकस्ड ऑन द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। ये क्या करता है? इम्यून सिस्टम मतलब होता है प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र क्या, इम्यूनोलॉजी में हम जो पढ़ते हैं वो प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में जानने के लिए। ये क्या करता है? हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसके जो इन्फेक्शन डिजीज होता है हमारे अंदर, उसको बचाता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम क्या करता है? बचाता है। इट एग्जामिन्स द स्ट्रक्चर फंक्शन एंड माल फंक्शंस ऑफ ह्यूमन कंपोनेंट्स। मतलब ये क्या है? इसका स्ट्रक्चर फंक्शन, माल फंक्शन मतलब क्या जानते हो? माल फंक्शन मीन्स खराबी, हमारे अंदर जो खराबी होता है इससे माल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग इनेट एंड अडेप्टिव। इनेट मतलब क्या? जनरल, अडेप्टिव मतलब स्पेसिफिक मेमोरी। इनेट क्या होता है? इनेट इम्यूनिटी क्या होता है आप जानते हो? इनेट इम्यूनिटी मतलब जन्म से होती है। जन्म से हमारे जो बच्चे होने से बाद ही जहाँ होते हैं वो होते हैं, बच्चे उसको इनेट इम्यूनिटी में सुरक्षा देते हैं। अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है? फ्यूचर में कैसे संक्रमण, फ्यूचर में जहाँ अडेप्टिव मतलब फ्यूचर में जो कहीं भी बीमारियाँ होती तो उससे संक्रमण को उससे सुरक्षा देती है अडेप्टिव इम्यूनिटी में। ठीक है, key areas include treating allergies, autoimmune disease, immunity deficiency as well as advancing vaccines and transplant। इसके इंक्लूड होता है, ट्रीट करते हैं एलर्जी, ऑटोइम्यून डिजीज, इम्यूनिटी डेफिशिएंसी मतलब क्या है? तो प्रतिरक्षा की जो हमारी इम्यूनिटी पावर है उसमें कमी आ जाता है। इसी तरह से इसका इलाज किया जाता है और वैक्सीन ले जाता है और हमारे अंग को ट्रांसप्लांट करने में प्रगति करता है। ठीक है, अब हम जानेंगे ह्यूमनिटी के टाइप्स के बारे में। इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सिस्टम। इम्यूनिटी इज मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक है इनेट इम्यूनिटी और एक है अडेप्टिव इम्यूनिटी। पहले हम जानेंगे इनेट इम्यूनिटी। दिस इम्यूनिटी इज प्रेजेंस फ्रॉम बर्थ एंड इज नॉन स्पेसिफिक। ये क्या है? इनेट इम्यूनिटी जन्म से मौजूद होता है। इनेट इम्यूनिटी में जो भी होता है वो जन्म से मौजूद होता है। नॉन स्पेसिफिक मतलब अवशिष्ट। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक मतलब क्या आता है? अवशिष्ट, यानी सभी जितने भी रोगाणु होता है हमारे अंदर के इसके खिलाफ काम करती है। जितने भी रोग होता है हमारे अंदर वो इनेट इम्यूनिटी इसके खिलाफ क्या करती है? काम करती है। ठीक है, और इसके अंदर जितने भी एग्नेस पैथोलॉजी, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, फेवर, इन्फ्लामेशन एंड सर्टेन इम्यून सेल्स, इस सब इनेट इम्यूनिटी के अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी कहता है दिस इम्यूनिटी इज स्पेसिफिक एंड डेवलप्ड आफ्टर इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। मतलब अडेप्टिव इम्यूनिटी मीन्स स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट, नॉन स्पेसिफिक मतलब क्या बताया? अवशिष्ट, स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट। इसके जो संक्रमण होते हैं ये टीका और इन्फेक्शन और टीका दोनों के बाद विकसित होते हैं। इन्फेक्शन होने के बाद और टीका देने के बाद क्या होता है? विकसित होते हैं। इस अडेप्टिव इम्यूनिटी को फिर से दो प्रक्रिया है, एक एक्टिव इम्यूनिटी और एक क्या होता है? एक्टिव इम्यूनिटी। पहले हम एक्टिव इम्यूनिटी जानते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? इन दिस टाइप ऑफ बॉडी प्रोड्यूस इट्स ओन एंटीबॉडीज। इसके जो इस इम्यूनिटी के एंटीबॉडीज क्या होते हैं? ये एंटीबॉडीज, इसके जो एंटीबॉडी होता है वो खुद एंटीबॉडी बनाता है। कौन? एक्टिव इम्यूनिटी खुद एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, और जो इसके जो दो इम्यूनिटी रहते हैं, एक नेचुरल है और आर्टिफिशियल है। नेचुरल क्या है? नेचुरल आफ्टर गेटिंग एन इन्फेक्शन। नेचुरल में क्या होता है? बीमारी के बाद ही ये पता चलता है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है ना? वैक्सीनेशन दिस टाइप ऑफ प्रोवाइड लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। इसके टीकाकरण से लॉन्ग टर्म तक सुरक्षा देते हैं। यदि हम वैक्सीनेशन दे देते हैं तो लॉन्ग टर्म तक हमको कुछ नहीं होता, हम सुरक्षा रहते हैं। ठीक है, अब जानेंगे पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? पैसिव इम्यूनिटी होता है इसके जो एंटीबॉडीज होते हैं, इन दिस टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर रिसीव्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। मतलब इसके जो एंटीबॉडी होता है वो बाहर से प्राप्त होते हैं। ठीक है, बाहर से आता है वो एंटीबॉडीज। ठीक है, और क्या? ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। इसके जो एंटीबॉडीज होता है वो मदर से बच्चे की एंटीबॉडी मिलती है। बच्चे को कहाँ से एंटीबॉडी मिलती है? वो मदर से। ठीक है, एंटीबॉडीज गिवन थ्रू इंजेक्शन और सीरम। एंटीबॉडीज हमको क्या देता है? इंजेक्शन या सीरम से एंटीबॉडी देना थे, इसीलिए क्योंकि इससे हमको सुरक्षा मिलती है। ठीक है, दिस प्रोवाइड्स टेम्पोररी
प्रोटेक्शन, ये टेम्पोररी होता है। आप क्या जाने ना, इनर इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी के क्या होता है, लॉन्ग टर्म तक सुरक्षा देता है, बट लॉन्ग टर्म तक सुरक्षा देता है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, टेम्पोररी प्रोटेक्शन, मतलब ये लॉन्ग टाइम नहीं रहता है, वो टेम्पोररी है, कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। ऑल दिस इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस थ्रू फिजिकल वेरिएबल सेलुलर रेस्पॉन्स स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल्स सच एज एंटीबॉडीज। इम्यून सिस्टम में प्रोटेक्ट होता है हमारे जितने भी पैथोजेंस है, वो कौन सी प्रक्रिया में, फिजिकल वेरिएबल सेलुलर रेस्पॉन्स स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल्स सच एज एंटीबॉडीज। बैरियर से क्या हम कहते हैं, जितने भी हमारे अंदर रोग है, जितने भी रोगाणु होता है, वो शरीर से रक्षा करती है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात आप याद रखिए, एक्टिव इम्यूनिटी इज एक्सपेशली इम्पोर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन। एक्टिव इम्यूनिटी में हमें क्या मिलता है, वो हम जो वैक्सीनेशन देते हैं और जो हमको स्ट्रांग मिलती है, वो लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा जरूर 1 मार्क में, या आपका कौन से भी 1.5 में आएगा, तो कौन हमारे लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन में प्रोवाइड करते हैं, तो इसका इंपॉर्टेंट याद रखिए, वो है एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करिए। मैं फिर से क्लास करूँगी, ठीक है। और कुछ सब्जेक्ट की क्या किसी